एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माई सेल्फ सिमरन। और आज की वीडियो में क्या होने वाला है ये तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। आज मैं जाने वाली हूँ फिर से एक पार्लर जो कि मेरे घर के बहुत पास में ही है और करवाने वाली हूँ अपना एक मेकअप। अब देखते हैं वो मेरा मेकअप कैसे करती है। होप कि वो अच्छा ही करे, पिछली बार टाइप का मुझे एकदम जंगली जानवर बना के ना भेज दे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो। गाइस, मैं यहाँ आ गई हूँ और अच्छे से सेट हो चुकी हूँ और अभी शुरू होने वाला है इनका मेकअप। अभी वो एक वाइप से मेरे फेस को कर रही है साफ़, वो भी बहुत ही अच्छे से। उन्होंने क्लिंजर का यूज़ नहीं किया था, मगर वो सिर्फ वाइप से ही मेरे फेस को क्लीन किया। अब वो मेरे बालों पे लगा रही है बैंड, जिससे मेरे बाल उन्हें बिल्कुल भी मेकअप करने पे डिस्टर्ब ना करे। प्रिपरेशन तो उन्होंने अच्छा ही किया है, बाकी वो मेरा मेकअप कैसे करती है वो तो लास्ट में ही पता चलेगा। अब वो लेके आई है कुछ चिपचिपी सी चीज़ कॉटन पे लगा के, जो टोनर है वो बोली, और वो मेरे फेस पे अप्लाई कर रही है, जो बहुत ही ज़्यादा ऑयली था, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा था। और फिर उसी में वो कुछ ऑयली सा क्रीम लेके आई है वो, और आपको दिख भी रहा होगा कि वो टोनर अभी तक सूखा नहीं है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है, बहुत ही चिपचिपा था वो। और उसके ऊपर एक और चिपचिपी चीज़ लगा दी है। पता नहीं आज मैं क्या बनने वाली हूँ। अभी वो अप्लाई कर रही है बेस मेकअप, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इससे पहले जहाँ भी मेकअप करवाने गई हूँ उनके पास तो बेस मेकअप होता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि बेस मेकअप क्या होता है, और वो फाउंडेशन ही लगा देते हैं। और कभी कभार तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये बेस मेकअप लग रहा है कि फाउंडेशन। और वो अपने हाथों से ही ब्लेंड कर रही है, अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर रही है, ना वो ब्लेंडर का यूज़ कर रही है ना ब्रश का। मगर कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इनके पास बेस मेकअप तो है। अब वो मेरे आईलिड्स पे भी बेस मेकअप अप्लाई कर रही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था ये बेस मेकअप नहीं लगा रही है, मेरे ऊपर मैदा लगा रही है। पहले उसने इतने सारे मेरे फेस पे ऑयल लगाया, अब वो मेरे फेस पे मैदा लगा रही है। और उसका बेस मेकअप इतना ज़्यादा लग चुका था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आँखों में अभी किसी ने पंच मार के गया और मेरा आँख पूरा सूज गया। हाँ, बस यही चलता रहेगा सारा दिन। वो मेरे आँखों में बेस मेकअप लगाएगी, उसके बाद फिर उसको गीले ब्लेंडर से वो पोंछ देगी। जब पोंछना ही था तो लगाया ही क्यों होगा। अब वो अप्लाई कर रही है ब्राउन आई शेडो, और वो बहुत कंजूसी कर रही थी आई शेडो लगाने में। वो मेरे एक आँख से निकाल के दूसरे आँख पे अप्लाई कर रही थी, और वो ब्रश बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, ऐसा लग रहा था अभी मेरा आँख बाहर आके गिर जाएगा। उनको इतना शॉर्टेज था आई शेडो का कि वो मेरे आँखों में इतने ज़ोर से ब्रश रगड़ रही थी। वो ये सोच रही थी क्या पता है इसके आँखों का खून जम जाए और ये ऑटोमेटिक ब्राउन हो जाए। अब वो अप्लाई कर रही है ब्लैक आई शेडो ब्राउन के ऊपर ब्लैक, और मेरा ड्रेस था ऑरेंज और ब्लू में। पता नहीं ये किस टाइप का कलर कॉम्बिनेशन कर रही है, मगर उसको अभी मैं करने देती हूँ भाई, बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बड़े ही शिद्दत से वो मेरे आँखों में काला पहाड़ बना रही है, और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे स्टार्ट तो लोग पहाड़ बना के ही करते हैं। ये भी आज ब्लैक पहाड़ बना रही है, पिछले मेकअप में मेरा ग्रीन पहाड़ बना था। अब वो अप्लाई कर रही है ब्लू आई शेडो, वो भी अपने फिंगर से। पता नहीं क्यों कोई ब्रश यूज़ नहीं करता आई शेडो लगाने के लिए, सिर्फ हाथ से लगाते हैं सब। और ब्लैक में ब्लू दोनों को वो मिला दी है हाथ से रगड़ के, और अब वो ब्रश भी ले आई है और दोनों को ब्लेंड कर रही है। मेरे आँख को वो पूरा काला कर दिया है। इनको तो शायद पहले से पता है कि इनका मेकअप देख के कोई डर के मेरे आँख पे पंच मार के भागेगा, और इसलिए वो पहले ही निशान छोड़ दे रही है। पता नहीं क्या ही बना के भेजेगी, पूरा ब्लैक कर दी मेरे आईलिड को। और अभी भी उनका मन नहीं भरा तो थोड़ा सा और ब्लैक कलर लाके वो ऊपर लगा रही है। और अब वो अपने हाथों से फिर एक सिल्वर ग्लिटर लगा रही है, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये मेकअप पे लगाने वाला या फिर आईज़ पे लगाने वाला ग्लिटर है। वो जो अपन बचपन में ड्राइंग करते थे और यूज़ करते थे ग्लिटर, वही ग्लिटर मुझे लग रहा था, और वो इतना चुभ रहा था। और ग्लिटर में ये बिल्कुल भी कमी नहीं की है, बहुत सारा अपने फिंगर से भर के लगाई है ग्लिटर।
अब वो ब्रश से उसी ग्लिटर को अच्छी तरह से सेट कर रही है और उनका मन ही नहीं मान रहा था। वो इतना ज़्यादा ब्रश में ग्लिटर लगा के मेरे आँखों पे अप्लाई कर रही थी और उसके पहले वो इतना चिपचिपा सा क्रीम लगा दी थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था और वो ग्लिटर पता नहीं कौन सा ग्लिटर था, बहुत ही ज़्यादा चुभ रहा था वो ग्लिटर। अब वो अप्लाई कर रही है मेरे आँखों पे आईलाइनर, जो कि बहुत ही थिक है और मेरी आंखें इतनी ज़्यादा हैवी हो चुकी थी उस टाइम पे कि वो इतना हैवी मेरे आंखों पे ग्लिटर लगाई थी। पहले वो बहुत चिपचिपा सा क्रीम लगाई, उसमें वो इतना हैवी ग्लिटर चिपक गया था और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा थिक सा लाइनर लगा रही थी वो। मुझे तो ऐसा लग रहा था वो अपने घर पे ही लाइनर बनाती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भर के लगा रही थी। सो अब वो अप्लाई कर रही है ब्राउन आई शेडो मेरे लोअर आईलिड पे, जो कि अभी कैमरे में तो वो मैरून ही दिख रहा है, बाकी वो था ब्राउन कलर। और वो पता नहीं मुझे कैसा कलर कॉम्बिनेशन दे रही है, मगर करने दो, वो जैसा कर रही है उसके ऊपर है भाई। बस मैं उसका लाइनर इतना ज़्यादा लोकल था कि मेरे आंखों पे बहना चालू हो गया था। मैंने उसे कहा भाई पोंछ रे बाबा इसको। सो अब मेरे फेस पे अच्छे से पोछा मारने के बाद ये आ गई है मेरे आईब्रोज़ को ड्रॉ करने। तो देखते हैं ये किस टाइप का मेरा आईब्रोज ड्रॉ करती है, क्योंकि पिछले बार तो मैं जहाँ गई थी वो मेरे आईब्रो को पूरा जंगली जानवर वाला बना के भेजी थी। इस बार ये मुझे एटलीस्ट इंसान वाली आईब्रो दे दे। लो कर दिया कांड, एक आईब्रो को मोटा कर दिया, एक आईब्रो को पतला कर दिया और मैं तो पूरी रावण दिख रही हूँ। अब वो अप्लाई कर रही है ब्राउन आई शेडो के ऊपर काजल, जो वो खुद बनाई थी वो काजल, और उसी से वो मेरे आईब्रोज़ भी फिल की है, लाइनर भी लगाई है और उसी अपने ऑलराउंडर ब्रश से वो सब चीज़ कर ले रही है। ओहो, इनके पास तो फेक आई लैशेस भी है और इनके पास आज बेस मेकअप भी था और मेरा आज दिन ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकियों के पास तो ना बेस मेकअप होता है ना आई लैशेस, मगर इनके पास आई लैशेस तो था, मगर उसको चिपकाने के लिए आई लैश ग्लू तो था ही नहीं, इसलिए वो फेविकॉल लगा दी मेरे आँखों पे। वैसे ही मेरा आँख इतना चिपचिपा था और वो मेरे आँख में ग्लू लगा दी ताकि मेरा आँख खुले ही नहीं। बाकी इसका आई लैशेस इतना ज़्यादा ढीठ था कि मेरा आँख चिपक गया था, मगर आई लैशेस नहीं चिपका था। 146 minutes. Lot of boring math. तो फाइनली उनका आई लैशेस भी लग गया था और मेरी आँखों की भी वाट लग गई थी और मुझे अपने आँखों को खींच के खोलना पड़ा था, मगर फिर भी उनका आई लैशेस ढंग तरह से चिपका नहीं था और मुझे उसको चिपकाना पड़ा। जैसे थोड़ा आधा एक घंटा होगा ना, उसके बाद वो ज़्यादा बेटर टिकेगा। वो फाउंडेशन नहीं लगा रही थी, वो लगा रही थी मेरे फेस पे मैदा, और वो मैदा लगाने के बाद मेरा फेस इतना वाइट हो गया था ना, पूरी भूत की तरह। और अब वो उस मैदे को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही है ताकि वो मेरे फेस पे चिपक जाए और मैं पूरी समोसा बन जाऊँ, मोमोज बन जाऊँ, पता नहीं क्या बनाना चाह रही है मुझे। उसके पास हाइलाइटर नहीं था, मगर वो अपना जुगाड़मेंट लगा के वाइट आई शेडो को मेरे फेस पे लगा दी थी और उस वजह से मेरा फेस तो पूरा ट्यूबलाइट टाइप का चमक रहा था। सो अब वो अपने भूतिया मेकअप को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर रही है। अब वो ब्राउन आई शेडो से मेरे नाक पे लाइन खींच रही है। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हो, तो वो बोली कि आपकी नाक ऊंची कर रही हूँ मैं। अब वो मेरी नाक और गाल ऊंची करेगी, वो भी ब्राउन आई शेडो से। सो अगर आपको भी अपनी नाक ऊंची करनी होगी ना, तो ब्राउन आई शेडो पक्का लगाना। अब वो उसको ब्लेंड कर रही है, कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के वो उसको ब्लेंड कर रही है और पूरे मेरे फेस को वाइट कर दिए। अब वो लगा रही है वैसलीन, जो कि बहुत अच्छी बात है और इससे ये पता चल रहा है कि अब वो मेरे लिप्स पे आ चुकी है। तो अब वो अप्लाई कर रही है पर्पल लिपस्टिक, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनको मेरे लिप्स का शेप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो अब उसमें कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के मेरे लिप्स को थोड़ा सा पतला करने की कोशिश कर रही है। वैसे मैं इससे पहले भी जिसके पास गई थी उसको भी नहीं अच्छा लगा था और वो भी उसमें कलाकारी की थी और ये भी कलाकारी कर रही है। देखते हैं ये क्या ही बनाती है मुझे। वैसे अभी तक तो मुझे इनका
लिपस्टिक का कलर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। सो फाइनली उनको समझ में आ गया है कि ये कलर मेरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है और भूत का लुक तो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो एक रेड कलर का लिपस्टिक लेके आ गई है जिसमें मैं पूरी की पूरी भूत दिखूंगी। और वो पुराने लिपस्टिक को भी अभी तक रिमूव नहीं की है और वो उसी के ऊपर लगा रही है। वो इतना ज़्यादा लिपस्टिक मेरे को लगाती थी जैसे पता नहीं वो लिपस्टिक घर ही में बनाती है। और वो मेरे होठ को पतला करने के लिए बोली थी मगर वो तो डबल मोटा कर दी थी। और मैं सोच रही थी यार ऐसे मुँह लेके मैं घर कैसे जाऊँगी। सो वो अभी अप्लाई कर रही है ब्लश और मुझे स्माइल करने बोल रही थी मगर मैं तो उस कंडीशन में थी कि ना मैं हंस सकती थी ना मैं रो सकती थी। मैं इतनी वाहियात दिख रही थी कि अगर मंजुलिका मुझे देख लेती तो वो भी मुझे देख के डर जाती और दुनिया के जितने भी भूत होंगे डरावने वो मुझे देख के डर जाते। सो अब वो अप्लाई कर रही है मस्कारा जो कि पता नहीं कौन से ब्रांड का था मगर काम बहुत अच्छा कर रहा था। सो अब वो अप्लाई कर रही है वाइट काजल जिसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखों में वाइट कलर का फंगस जम चुका है मगर वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब मुझे प्रॉपर भूत बनाने के लिए वो अप्लाई कर रही है ब्लड रेड कलर का लिपस्टिक और एक बिंदी और इसके साथ होता है मेरा मेकअप कंप्लीट। सो गाइस मैं घर आ गई हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक जो कि आज हरेली है। ये देखो ये मेरे बाल जला दिए, ये किस टाइप का हो गया। आज हरेली है और ये हरेली में मुझे एक मेकअप ट्यूटोरियल मिल गया है भूतों के लिए। भूत लोग अपना एक ऐसा मेकअप कर सकते हैं जिससे लोग और अच्छे भूत दिखेंगे। तो मैं आपका एक अच्छे म्यूज़िक के साथ अपना फाइनल लुक। अगर आपको इसका पब्लिक रिएक्शन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, मैं इसका पब्लिक रिएक्शन दूँगी।